स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो अगर आप डायग्राम देखो आप, तो एक्स और वाई जो है वो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल हो गया ए सी बी और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया ए बी सी। तो बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ से आगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और इसको हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे z। हमने इसको z डिग्री सपोज कर लिया। अब इसको एंगल को इन दोनों को फाइंड कर, ये भी z हो गया और ये भी z हो गया। इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का जो सम है z प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 2z प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा 2z इक्वल्स टू 150 डिग्री, और z हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो ये जो z हमारे पास है 75 हो गया, ये भी 75, ये भी 75 और ये भी 75। अब हमें x और y फाइंड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो x और z जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम जो वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो x हमें फाइंड करना है, z 75 है तो इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 75 जो हो जाएगा 105 डिग्री। तो जो x की वैल्यू हो 105 है। इसी तरह से y और z की वैल्यू भी हमारे पास, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और सेम कैलकुलेशन से जो y है वो भी हमारे पास 105 आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन होगी तो x भी हमारे पास 105 है और y भी हमारे पास 105 है, क्योंकि z की वैल्यू जो है वो 75 डिग्री है। तो ये x और y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। थैंक यू।